हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि आगे की हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए जो हमारे पास रिमेनिंग 20 टू 25 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं उसके लिए। तो ये जो वीडियो है ये मैं पहले बनाने वाली थी, बट एज वी ऑल नो कि जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे सीजीएल के। बट अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है एंड वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो इसमें मैंने बहुत डेप्थ में सारे जो हर सब्जेक्ट हैं उसके टॉपिक्स देखे हैं और मैंने खुद भी एग्जाम दिए है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। तो मतलब मुझे भी पता है, मतलब आइडिया लग गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स देखे हैं, यूट्यूब पे भी टीचर्स भी देखे हैं जिन्होंने ये वो टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं। तो मैं सारे मतलब चैप्टर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो न्यू टॉपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ से करने चाहिए। अगर आप ये सोर्सेज फॉलो करते हैं या फिर ये टॉपिक्स आप कवर करते हैं तो ये डेफिनेटली आप एज ले लेंगे कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें आपके 10 to 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। और अभी हमारे पास टाइम भी है, हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, तभी आपको बेनिफिट करेगी, क्योंकि मैं इसमें हर सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए भी आगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट मैं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें एक्टिव पैसिव नरेशन है, पैराजम्बल और कुछ टॉपिक्स और हैं। तो मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ से कवर करने हैं और ये आपको स्क्रीन पे भी शो होंगे, तो आप वहां से देख लेना। मैंने उन सोर्सेज भी लिखे हैं, मतलब चैप्टर का नाम लिखा है और वो आपको कौन से टीचर से पढ़ने हैं वो आप मैंने मेंशन कर रखा है इसमें। तो आप वहां से देख लेना और अब वहां से देख के आप सीधा पहुंच जाएंगे वीडियो पे। तो जो एक्टिव पैसिव और नरेशन की बात आती है तो ये जो परमार अकेडमी में है उस पे पीवाईपी सर है, उन्होंने मतलब मैराथन करवा रखी है। उसमें स्टेनोग्राफर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उनको कंबाइन करके सर ने एक मैराथन मतलब प्रिपेयर कर रखी है। तो मैंने वो मतलब सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से पहले देखी थी और वो काफी अच्छी है, आप वो मतलब फॉलो कर सकते हैं अब। तो उसमें एक्टिव पैसिव और नरेशन आपको वहां से फॉलो करने हैं। एंड जो पीक्यूआरएस और पैराजम्बल वाला है वो आप दो सोर्सेज हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। पहले तो पीवाईपी सर ही हैं जो परमार अकेडमी पे उन्होंने करवा रखी है वो पीक्यूआरएस वाली एंड क्लोज टेस्ट की कंबाइंड मैराथन डाल रखी है, आप वहां से कर सकते हैं। एंड वो करने के साथ साथ क्योंकि जो सेकंड है वो निमिषा बंसल मैम है, उन्होंने भी मैराथन करवा रखी है पैराजम्बल की। और जैसे कि एग्जाम्स में आ रहा है कि जो पैराजम्बल और पीक्यूआरएस आ रहे हैं वो बहुत लेंदी आ रहे हैं एंड मुझे खुद भी मतलब पीक्यूआरएस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यही सोर्सेस फॉलो कर रही हूँ। तो आप भी ये सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं। तो जो निमिषा बंसल मैम है उन्होंने वो बैंक के लिए पढ़ाती हैं, तो उन्होंने थोड़े अच्छे लेवल के पीक्यूआरएस करवा रखे, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। देन थर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें ये मतलब ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच, फ्रेज एंड क्लोज, पंचुएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये इनके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आरसी और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो अपना पार्ट आता है उसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इन टॉपिक से बन रहे हैं। तो ये न्यू टॉपिक्स हैं और ये मतलब अभी यूट्यूब पे करवा नहीं रखे, लेकिन रानी मैम है उन्होंने ये 4 जो टॉपिक्स हैं इनकी क्लासेस ले रखी हैं, पहले से ही डाल रखी हैं। एंड मुझे भी ये मतलब कल ही पता चली है, तो मैं भी यही चीजें फॉलो करने वाली हूँ, रानी मैम से पढ़ने वाली हूँ। तो आप भी ये चारों टॉपिक है वो रानी मैम से पढ़ लिए। देन फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। तो जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़े लेंथी आ रहे हैं, तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं जैसे इंग्लिश माध्यम का पहले आर्टिकल पढ़ती थी एंड उसकी क्विज लगाती थी, बट वो थोड़ा क्या है कि पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग थी। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि जो मेंस का जो सेक्शन आता है तो मैं वो लगाने वाली हूँ, या तो मैं मेंस का सेक्शन लगाऊंगी मैं डेली, या फिर जो इंग्लिश माध्यम के जो पेड वाला जो आर्टिकल आता है, क्योंकि उसके जो क्विज आती है वो थोड़ी मेंस
मेंस के अकॉर्डिंग आती है, अच्छी आती है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन और जो PQRS वगैरह है वो अच्छे लेवल के आते हैं थोड़े, और वही लेवल है वो जो एग्जाम में आ रहा है। तो मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपना स्कोर मुझसे शेयर करना डेली। तो जो इंग्लिश माध्यम ऐप है उससे हम कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वहां से कवर करेंगे। एंड वोकैब की बात आती है तो वोकैब आप जिस भी सोर्स से अब तक पढ़ रहे थे आप उसी सोर्स से कंटिन्यू करते रहें। जैसे मैं ब्लैक बुक से पढ़ रही थी तो मैं उसी से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि वोकैब वाला पार्ट मतलब इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आ रहा, दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप जो अब तक पढ़ रहे थे वो भी फॉलो करेंगे तो उससे कवर हो जाएगी वो। तो जो वोकैब वाला पार्ट है ये आप मतलब ब्लैक बुक या फिर आप जिस भी सोर्स को अब तक फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करें। एंड इसके बाद बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए आप जैसे अमन वशीष सर हैं, उन्होंने 100 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नाम से सीरीज करा रखी है यूट्यूब पे फ्री, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसकी सर ने मतलब फ्री PDF भी प्रोवाइड कर रखी है, तो वो चैप्टर वाइज है। उसमें हर चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो सर ने रिवाइज करवाए हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं वो। एंड इसके अलावा जो है निमिषा बंसल मैम ने भी मतलब 100 कंसेप्ट या 100 रूल्स के नाम से सीरीज करवा रखी है, तो आप इनमें से फॉलो कर सकते हैं। जैसे बट मैं जैसे अमन वशीष सर से पढ़ी हूँ तो मैं इंटेंस जो 100 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली सीरीज है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो ये पूरी जो थी ये हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थी जो हमें अभी फॉलो करनी चाहिए। एंड मैं आपको मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि 50 आफ्टर 50 आएंगे, बट मैं ये है कि एवरेज आपके 40 मार्क्स या 40 प्लस मार्क्स आने लग जाएं तो वो भी बहुत अच्छी बात है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन फिर उसके बाद में आती है रीजनिंग की बारी। तो रीजनिंग में जो रीजनिंग जैसे कि मैं खुद भी एग्जाम दे के आई हूँ सिलेक्शन पोस्ट का, तो रीजनिंग जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ रही है। उसमें मतलब 15 to 20 क्वेश्चन ही हैं जो डूएबल है। 15-20 क्वेश्चन भी वो है जिनकी बहुत ज्यादा ही अच्छी तैयारी है, जिन्होंने मतलब वो नए टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज है उनको, वो तभी कर सकते हैं। मैंने खुद ने जो ग्रेजुएशन बेस्ड वाला जो एग्जाम था उसमें मैंने 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। सो जो न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं तो वो आप मैथ्समेनिया है, इंटेंस ग्रिंड सीरीज करके उनकी सीरीज है। उसमें सर ने क्या है कि जो भी जो न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं रीजनिंग के वो सारे सर ने मतलब कम टाइम में सारी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रखी हैं। तो उसमें सर ने अब तक मशीन इनपुट आउटपुट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 टॉपिक्स अब तक सर ने करवा चुके हैं। एंड इसके अलावा भी एक चैनल और है जिसने एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है न्यू वाले जो आए हुए हैं वो मैं मेंशन करना भूल गई, बट मैं वो आपको पोस्ट कर दूंगी या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें बता दूंगी ये जो न्यू टॉपिक्स और रिमेनिंग है आप वहां से कर सकते हैं। या फिर जो मैथ्स मैंने है वो भी धीरे धीरे मैथ्स मैंने पे भी सर धीरे धीरे वो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप एक सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। देन उसके बाद में नंबर सीरीज जो है वो बहुत अच्छे लेवल की आ रही है। मेरी खुद की शिफ्ट में 12th बेस में भी एक क्वेश्चन आया था एंड ग्रेजुएशन वाले में भी एक क्वेश्चन आया था, एंड मेरे से दोनों ही क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि इतने अच्छे आए थे। मैंने काफी टाइम भी दिया लेकिन नहीं बने। तो आप नंबर सीरीज है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप 3 सोर्सेज है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी काफी टाइम है तो आप तीनों ही सोर्सेज को फॉलो करें। पहला सिग्मा अकेडमी है, इन्होंने मतलब नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के वो सर ने करवा रखे हैं, तो सिग्मा अकेडमी से आप नंबर सीरीज कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज एंड गेम SSC, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। एंड थर्ड जो है कमल सर ने भी अब तक मतलब 2024 में भी सर ने मतलब सीरीज लेके आए थे जिसमें बेस्ट क्वेश्चन 2024 में जो आए हुए हैं इन टॉपिक्स के वो करा रखे हैं, तो आप वहां से ये चीजें कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप सिग्मा अकेडमी, एंड गेम SSC एंड कमल सर, आप इन तीनों सोर्सेज को फॉलो करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको। देन फिर इसके बाद में आती है एनालिटिकल रीजनिंग वाली बात टॉपिक। तो एनालिटिकल रीजनिंग है ये मेंस में भी हम पढ़ते हैं वैसे, बट अभी ये प्री में पूछ रहे हैं तो आप अगर आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं तो आप खुद के नोट्स जो है उसको ही रिवाइज करें। एंड आप अभी हमारे पास टाइम है तो आप उनकी प्रैक्टिस भी करें। और अगर आपने ये पढ़े नहीं है तो पीयूष वारसैनी सर है, ये
इनसे आप कर सकते हैं ये टॉपिक। और इन्होंने क्या है, एक मैराथन करवा रखी है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए यही सोर्सेज हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ और अभी आगे कंटिन्यू रखूंगी, एंड आप भी ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर जो है ये आप मतलब मैथ्समैनिया वाली में भी, जो मैंने रीजनिंग में बताया था कि इंटेंस ग्रिड सीरीज करके सर करवा रहे हैं, तो उसी में सर ये टॉपिक्स के भी जो क्वेश्चंस नए आ रहे हैं वो करवा रहे हैं उसमें। और उसके अलावा भी सर ने मतलब अलग अलग चैप्टर्स की इनकी क्लासेस ले रखी हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आप मैथ्समैनिया से कर सकते हैं। तो मैथ्समैनिया से क्या है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर मैथ्समैनिया से आपको मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है एंड आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप आरबी रेवोल्यूशन है, उस पे शुभम जैन सर है, वो भी क्लासेस डाल रहे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी मतलब अभी मैथ में मतलब हर टीचर ही इनकी क्लासेस डाल रहा है, तो जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, आप उससे क्लासेस ले लें। तो मैं खुद मैथ्समैनिया फॉलो कर रही हूँ। मैथ्समैनिया से मेरे मतलब कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाते हैं। एंड सेकंड फिर शुभम जैन सर हैं, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनकी, तो मैं वहां से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बाकी आप चाहें तो गगन सर हैं, उन्होंने भी क्लासेस डाल रखी हैं, अभिनव सर हैं, उन्होंने भी डाल रखे हैं। तो आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, अगर आपकी उनकी ट्यूनिंग मैच होती है, आपकी उनसे ट्यूनिंग मैच हो जाती है, आप उनसे उनके साथ में ये टॉपिक कवर कर सकते हैं उनसे। एंड फिर उसके बाद में आती है जो न्यू टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जैसे मंथली होल प्रॉब्लम हुई, मॉड्यूलर अर्थमेटिक हुई, लीडर इक्वेशन हुई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, बाइनरी जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये, एंड कर्ल, पियर्सन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सर, ये मैथ्समैनिया जो है चैनल है, इसमें इंटेंस ग्रिड जो सीरीज है उसमें ये टॉपिक सर ने कवर करवा दिए हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर गगन सर भी अभी ये सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा शुभम जन सर है, आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, तो आप उससे ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो मैथ में यही चीज है और यही सोर्सेज हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये फायदा देंगे। जीएस के लिए फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी आपको कि आप है ना वीडियोस वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े इस टाइम पे। आप मतलब अगर आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं तो आप मतलब इस टाइम ये हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने जो भी चीजें फॉलो किए ना, आप मतलब डेप्थ में पढ़े उन चीजों को, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन वो इतने हार्ड नहीं आ रहे कि आप उनको नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी, डेप्थ में नॉलेज होगी, तो आप इजिली कर ले जाएंगे उसको। तो फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी, अगर आपने खुद के सेल्फ नोट्स बना रखे तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करें, डेप्थ में उनको पढ़ें। और अगर उसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है, आप बुक फॉलो करें तो आप बुक से कर सकते हैं। आपके पास में अगर मतलब फैटमैन वाली बुक है तो आप उससे कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी। देन उसके अलावा अगर आपको करना है तो मेन जो सब्जेक्ट है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, उसमें जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं वो है, पहला इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं इनको आप बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इनके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ रहे हैं। और इसमें भी मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले टीसीएस जब एग्जाम करवाती थी तो इतने ज्यादा क्वेश्चन इनके नहीं आते थे, बट इकोनॉमिक्स के अब 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को खत्म करें, देन फिर ये कोर सब्जेक्ट बाकी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप इनको कवर करें। एंड साइंस आप सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन है मतलब इनके कंपेयर में कम आ रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपको ऑर्डर फॉलो करने हैं तो आप सबसे पहले बायोलॉजी को कवर करें, देन फिर केमिस्ट्री, एंड उसके बाद में आप फिजिक्स को करें। एंड अगर बात आती है स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो मतलब आ रहे हैं, बट बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये 6 से 7 टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको कवर कर लें।
इसमें फर्स्ट क्लासिकल डांस एंड फोक डांस ये आप कर लें, क्योंकि ये मैं खुद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देके आई थी तो मेरे खुद की शिफ्ट में इनके क्वेश्चन आए थे। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, सेंसस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स एंड बुक एंड ऑथर और एक स्कीम। ये 7 से 8 टॉपिक है, ये आप डेफिनेटली कर लें। आपको जीके के लिए आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड एक चीज और है, ये मतलब मुझे अच्छी लग रही है, आप फॉलो कर सकते हैं इसको, क्योंकि जीके में हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े मतलब डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा है। तो जो परमार सर है वो जीके लेवल 2 सीरीज करवा रहे हैं। तो उसमें सर क्या करते हैं कि पहले आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मैं टेलीग्राम चैनल की शॉर्ट है वो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगी स्क्रीनशॉट, तो आपको देख लेना। पहले सर के जो परमार एकेडमी चैनल है आपको वहां पे जाना है, वहां से आपको क्विज लगानी है। वो जो लाइव टेस्ट वाला सेक्शन है आप वहां से क्विज लगाएंगे। क्विज लगाने के बाद में फिर सर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पीडीएफ से आप उसको रिवाइज करेंगे। सर पूरा मतलब पीडीएफ में दे रखा है। देन पीडीएफ रिवाइज करने के बाद शाम को इवनिंग में सर क्या है कि उसी का लेक्चर लेके आते हैं। तो आपको क्या है 3-3 बार रिवीजन होगा आपका, उससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 20-25 डेज जो हमारे पास बचे हैं उसमें हमारे जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है उसके आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और मैं खुद भी इसको फॉलो करने वाली हूँ। तो आप ये जीएस के लिए यही चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ एंड आप सब भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू ऑल फॉलो दिस सीरीज। एंड एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप है ना अगर मॉक की बात आती है तो आप मैक्सिमम मॉक्स अब दें, क्योंकि अभी पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मतलब मॉक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। मतलब प्रैक्टिस का हमारे पास इतना टाइम नहीं था, 4-5 दिन बच रहे थे हमारे पास हफ्ता भर। एंड इसी वजह से मैंने भी मतलब ये वीडियो पहले नहीं बनाई, क्योंकि मतलब 20% चीजें करने के लिए हम जो जो अब तक हमने 80% चीजें की हैं जो पेपर में आ रही हैं हम उसको स्किप नहीं कर सकते क्यों। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हमें अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो आप एक मॉक तो आपको डेली का देना ही है। बाकी मैं खुद अब 2 मॉक दिया करूंगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, एंड मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर करूंगी शॉर्ट्स। एंड आप भी अपना स्कोर शेयर करना उसमें, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो लाइव मॉक्स होते हैं पंडित का होता है, आरबी का होता है, ओलिव बोर्ड का होता है, टेस्ट रैंकिंग का होता है, एंड उसके अलावा टेक्स्ट बुक भी अपना मतलब लाइव मॉक डालता है। तो ये 5 जो मॉक है ये तो आपको देनी ही है। एंड इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है वो एडुकेटिव जो न्यू पैटर्न बेस्ड सीरीज है, रिवीजन सीरीज है, उसमें फुल मॉक भी दे रहे हैं, सेक्शनल भी दे रहे हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप टेस्ट रैंकिंग ऐप है उसके जो मॉक्स हैं, जितने भी मॉक्स हैं, इवन पीवाई के जो मॉक्स हैं सेक्शनल मैथ्स के भी, तो उसमें वो सारे जो है न्यू पैटर्न में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। एंड ओलिव बोर्ड है, ओलिव बोर्ड ने भी क्या किया कि जो उनके पेड मॉक है उसमें उन्होंने भी जो न्यू पैटर्न के जो एडुकेटिव बेस्ड न्यू पैटर्न के जो मॉक हैं वो डालने लगे हैं। तो लगभग 6-7 मॉक वो डाल चुके हैं। तो मैं यही चीजें फॉलो करने वाली हूँ एंड आप भी अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।